हेलो गाइस, कैसे हो आप? फर्स्ट को लेवल देख लेता हूँ यार। ओके। हेलो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। बाय द वे, मेरा नाम रौनक है। एंड गाइस, ये है हमारा एसएमसी का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, ये एसएमसी का फाउंडेशन कोर्स का लेक्चर नंबर 5 है। और मैंने, अगर आपको पता नहीं है तो मैंने एक पूरा कोर्स स्टार्ट किया है। ठीक है, एसएमसी के पूरे 6 कोर्स लेके आ रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट कोर्स है जो कि ये फाउंडेशन कोर्स, इसके अंदर बिगिनिंग से सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, एंड प्रीवियस के 4 लेक्चर आई होप आपने देख लिए होंगे। तो अब इस लेक्चर को देखने से पहले मैं उम्मीद करूँगा कि सबसे फर्स्ट आप वो लेक्चर देखो, देन ही इस लेक्चर पे आओ। ठीक है, क्योंकि उससे जो सीक्वेंस है ना वो बिगड़ेगी नहीं और आपको सही से समझ आ जाएगा। ओके, नाउ मैं चाहूँ तो इस वीडियो के अंदर 10 से 15 मिनट की स्ट्रेटेजी बताकर जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मैं बाकी के जो फेक गुरुज है उनकी तरह नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आऊँगा, एक्चुअल नॉलेज दूंगा आपको। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी कंसेप्ट। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 5 है हमारा। लिक्विडिटी क्या होता है? ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, इंटरनल लिक्विडिटी होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, नाउ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिलीट करता हूँ, देन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ का आप ध्यान रखना, जो लिक्विडिटी होती है वो होता है फ्यूल ऑफ अ मार्केट। व्हाट? लिक्विडिटी होती है फ्यूल ऑफ अ मार्केट। एक मेरी बेसिक सी बात है, समझने की कोशिश करना। मान लो कि आप राजस्थान में रहते हो। ठीक है, आपको राजस्थान से जाना है हैदराबाद। ओके, अगर आपको राजस्थान से हैदराबाद जाना है तो आपका अपना जो ओवन व्हीकल, आप खुद का जो व्हीकल है, आप कार या बाइक से जा रहे हो। ठीक है, इफ़ आपको हैदराबाद जाना है तो आपको बीच रास्ते के अंदर, मान लो गुजरात या कहीं पर भी, आपको फ्यूल तो भरवाना ही पड़ेगा। आप बिना फ्यूल के क्या हैदराबाद जा सकते हो? फ्यूल ख़त्म हो गई, आपको ये पता है। फ्यूल ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप एक बार पेट्रोल भरा लोगे या डीजल भरा दोगे और गाड़ी सीधा वहीं पे जाके रुकेगी हैदराबाद। नहीं, बीच के अंदर आपको फ्यूल भराना पड़ेगा। तो वही चीज़ है लिक्विडिटी मार्केट के अंदर। ठीक है, मैं आपको इस तरीके का एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो लिक्विडिटी होती है वो होती है फ्यूल ऑफ अ मार्केट। ओके, सिंपल सी बात है। ओके, अब मैं आपको समझाऊंगा सबसे फर्स्ट लिक्विडिटी के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस। फर्स्ट होती है गाइस हमारी, बिल्कुल जो होती है एक्सटर्नल। ठीक है, एंड जो सेकंड है उसका नाम है इंटरनल। ठीक है, यार मैं सही नहीं लिख पाया, बट कोई बात नहीं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक्सटर्नल एंड इंटरनल, फिर से मैं लिख लेता हूँ यार, फिर आप बोलोगे कि यार रौनक भाई आपने एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, तो ये दो टाइप की लिक्विडिटी होती है मार्केट के अंदर। इन दोनों के बेसिस पर ही मार्केट मूव करता है। अगर आपको लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप भले कुछ भी सीख लो, आप फेल होगे, आप फेल होगे। एसएमसी को आप लिक्विडिटी के बिना नहीं सीख सकते हो, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अभी इस लेक्चर के अंदर हम एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी को समझेंगे, किस तरीके से लिक्विडिटी वर्क करती है। देन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लिक्विडिटी स्वीप को समझेंगे और बहुत सारी चीज़ें लिक्विडिटी के अंदर। एंड देन जब हम और हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे लिक्विडिटी के अंदर, तब हम सीखेंगे गाइज लिक्विडिटी डिलीवरी क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो आने वाले कोर्स के अंदर आएगी। तो ये बेसिक वाला कोर्स है, इसके अंदर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक ठाक जो कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपको समझ नहीं आए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है? जस्ट अ सेकंड। एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है कि मान लो कि डे के हाई और लो की लिक्विडिटी। ये 1 डे की कैंडल मान लो, तो ये इसका हाई है एंड ये सेकंड कैंडल है सेकंड डे की, ये भी इसका हाई है। मतलब कि ये जो हाई है ना इसका, मैं ये मार्क करता हूँ, ये इसका हाई है। तो इधर ढेर सारी लिक्विडिटी पड़ी रहती है इसके हाई के ऊपर एंड ये इसका जो लो है इसके ऊपर। इधर गाइस ढेर सारी लिक्विडिटी पड़ी रहती है एंड मार्केट अधिकतर इसको ही टारगेट करता है। मान लो अब लिक्विडिटी, मैं अभी आपको थोड़ा
आप सुनते रहो, ठीक है, मैं आपको जो बोल रहा हूँ, आप धीरे धीरे लेक्चर को आप जब तक पूरा देखोगे तब तक आपको लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ऐसा मत करना कि यार हाँ यार ये क्या बोल रहे, बोरिंग कर रहे, वो कोई सीन नहीं है। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने की सही से डिटेल में, एंड तक आपको समझ आ जाएगी, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, ठीक है। एंड मैंने जो टेलीग्राम चैनल भी इस बनाया हुआ है जिसके ऊपर मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो उसका लॉजिक देता हूँ, एंड उसी के साथ साथ मैं ट्रेड भी देता हूँ, ठीक है। और वो भी मैं एजुकेशनल पर्पज से, कि बिकॉज मैं आपको बता सकता हूँ कि किस बेसिस पर ट्रेड ले सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सीधा बाई सेल करो मेरे कहने पर, मैं बोलता हूँ आपका खुद का एनालाइज करो, मेरे एनालिसिस को और आपके एनालिसिस को, दोनों को मर्ज करो, देन एंट्री प्लान करो। ओके, नाउ मैं कोई झूठे वादे नहीं कर रहा हूँ और मैं से भी रजिस्टर्ड कुछ नहीं हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है। ओके, नाउ अब मैं आपको बताने वाला था वो चीज़ के बात करते हैं। जो प्रीवियस डे का हाई एंड लो होता है वहाँ पर भर भर के लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है, मतलब कि अब क्या सीन है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल को समझाता हूँ, फिर मैं आपको फिर डिटेल में हम दोनों के अंदर जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल एक्सटर्नल समझ जाओगे आप। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर था, तो उससे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ आ गया होगा, आई होप। तो देखो इस तरीके से कुछ मार्केट मूव करता है, आपको पता है कुछ इस तरीके से मार्केट मूव करता है, एंड देन ये इधर तो होता है कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। ना फिर नीचे आता है ये इस तरीके से कुछ आईडीएम किया, एंड देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ समझने की कोशिश करना, मैं बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ, ठीक है। इसको आप थोड़ा नोट्स बना लेना इस चीज़ के, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, ये हो गया हमारा आईडीएम, गुड, ओके, एंड ये हो गया फिर से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। नाउ लिख लेता हूँ मैं, बिकॉज यार आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो। जस्ट अ सेकंड, बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड नाउ इसका 20 का ठीक रहेगा, ओके बॉस, एंड इसको मैं एक और क्लोन भी बना देता हूँ बॉस का, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड मैं आईडीएम भी लिख ही लेता हूँ, बिकॉज आप ऐसे बोलोगे कि रौनक भाई आप आलस ले रहे हो ऐसे ही लेक्चर के अंदर। आईडीएम, तो ये कुछ 3 चीज़ें ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझाई थी, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ थोड़ा डिटेल के अंदर जा रहा हूँ, तो आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये देखो एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है पता है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ओके, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, जो कि इसके अंदर होती है, एग्जांपल ये है इंटरनल, इंटरनल इंटरनल ये इंटरनल है, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि स्विंग के हाई के ऊपर होती है वो होती है एक्सटर्नल, एंड जो अंदर बनती है, मान लो कि ये अंदर बन रही है जो भी लिक्विडिटी, वो होती है इंटरनल, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको जिस तरीके से एक्सटर्नल लिक्विडिटी समझाने की कोशिश की, आई होप आपको थोड़ा कुछ आइडिया आया होगा। अब मैं आपको सीधा रियल मार्केट में बताऊंगा, तो उससे भी आपको समझ आ जाएगा कि मैं एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है। मैं जस्ट एक बार इसको डिलीट करता हूँ। अभी आज डेट है कुछ 9 अप्रैल 2026, ठीक है, 9 अप्रैल 2026 हो गए। तो मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ, देन मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ डिटेल के अंदर, कि हाँ आपको समझ आ जाए, ठीक है। सिंपल नहीं है, वो बहुत हार्ड है, बट टाइम दोगे तो समझ आ जाएगा आपको ये। नाउ अब हम सीधा आ गए हैं चार्ट के ऊपर। उससे पहले मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, ये मार्केट अंदर प्ले कर रहा है इस तरीके से। ये जो भी अंदर प्ले हो रही है मार्केट के अंदर, ये होती है इंटरनल, एंड जो ये वाली है इधर इसका हाई, ये है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। बाकी जो ये मार्केट ये अंदर प्ले कर रहा है, ये देखो ये वाला स्विंग, ये क्या होती है इंटरनल, एंड ये एक्सटर्नल। क्या बोल रहे हो रौनक भाई, समझ नहीं आ रहा। सीधा लाइव मार्केट में चलते हैं। जस्ट अ सेकंड यार, ये गोल्ड का चार्ट मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स किया हुआ है कि आपको समझ ही नहीं आएगा। मुझे पता है नहीं आएगा आपको समझ में, तो इसके लिए मैं चेंज करता हूँ थोड़ा, इस सीनरी को ही चेंज करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अ सेकंड, लिक्विडिटी को हम थोड़े चलते हम किसी और चार्ट पे जिसके ऊपर मैंने ज़रा गड़बड़ नहीं की होगी। आई थिंक मैंने इथेरियम के
तो गाइज अब हम आ चुके हैं इथेरियम के चार्ट के ऊपर। तो अब हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती क्या है, किस तरीके से यूज़ करते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइज, बताता हूँ मैं आपको। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं, ठीक है। आपको सीधा जाना है डेली के टाइम फ्रेम पे, सीधा डेली के टाइम फ्रेम पे जाना है आपको, कुछ नहीं करना है। ओके, तो अब हम डेली के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। ओके, हाँ रौनक भाई आ चुके हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अब एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी मार्क कैसे करते हैं, जस्ट अ सेकंड। मैं एक बार इसको कुछ अगर कट होता है तो देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इसको कट करने की। नहीं, इधर नहीं। एक यार ये इतने कमेंट और मैसेज आते हैं यार, क्या बोलूँ, दिमाग खराब किया। बार रिप्लाई आई थिंक इसका कट हो जाना चाहिए। नो, अब हम रिप्ले को प्ले कर रहे हैं। छोड़ो, एक बार मैं आपको लिक्विडिटी समझाता हूँ, फिर आप कट करके मैं आपको बताऊँगा। जस्ट अ सेकंड, मैं इससे एक बार एग्जिट करता हूँ। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको ज़्यादा सीधा एक बिल्कुल खाली चार्ट चाहिए मेरे को, जिसके ऊपर मैं आपको डिटेल के अंदर समझा सकूँ। खाली चार्ट किसका होगा ऐसा जिसके ऊपर मैंने कुछ नहीं किया होगा यार। मैक्सिमम सारे चार्ट को मैंने एनालाइज किया हुआ है। मैं देखो कुछ दूसरी वॉच लिस्ट के अंदर जाता हूँ, ऐड करता हूँ कोई और को। जस्ट अ सेकंड यार, वॉच लिस्ट के अंदर देखो, इधर दिख जाएगा कोई ना कोई तो ऐसा चार्ट होगा जिसको मैंने जर्मनी 40 इसके ऊपर चलते हैं, समझने की कोशिश करता हूँ। इसको रीड करते हैं। टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम 1 मंथ के, ठीक है। अब लिक्विडिटी किधर अवेलेबल रहती है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी अवेलेबल होगी किसके ऊपर। मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन का आ गई है, मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखो ये इसका हाई है, इस कैंडल का हाई ये मार्क किया हमने, ठीक है। सॉरी, हम इस कैंडल का हाई लो मार्क करते हैं। ओके, इसका हाई मार्क किया हमने, ठीक है रौनक भाई, ओके आ गया समझ में। एंड ये इसका लो मार्क किया हमने, इस कैंडल का लो। ओके, नाउ अब हम चलेंगे सीधा वीक के टाइम फ्रेम पे। तो जो ये हमने मार्क किया है, ये दोनों लाइन, ये क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मैं इस पॉइंट को एक बार मार्क कर देता हूँ इस तरह। ये है इसका हाई, 1 मंथ का हाई, ओके। ये है 1 मंथ का लो। अब मार्केट के पास खाली सिर्फ 2 सिचुएशन ही है, सिर्फ 2 सिचुएशन। या तो मार्केट ये इसका जो ये हाई है, ये हाई बनाया मार्केट ने, या तो मार्केट इस तरीके से पुल बैक लेके इसका हाई को तोड़ेगा, इसके हाई को लेने जाएगा मार्केट। या तो फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन है कि इसके लो को लेने जाएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इससे हम बोलते हैं लिक्विडिटी। मार्केट या तो इसके लो, या तो इसका हाई को लेने जाएगा या इसके लो को लेने जाएगा। अब इसको लेने भी क्यों जाएगा, क्योंकि इधर लोगों के एसएल है। मार्केट नीचे क्यों है, क्योंकि इधर लोगों के एसएल है। लोग इधर बाइंग में घुसे होंगे, किसको देख के, ये फीजी ऑर्डर ब्लॉक, इसको देख के मार्केट बाइंग में घुसे होंगे बहुत सारे लोग। उन मूर्खों को ये नहीं पता है कि ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है एंड उसको टेप, और इसकी वजह से वो लोग इसके अंदर बाइंग के लिए एंटर हुए होंगे। सॉरी गलत नहीं, मैं आपको ये बोलना चाह रहा था, एक देखो बेसिक सी चीज़ इतनी सी है कि ये जो इसका हाई है, ये मंथ का हाई, ये मंथ का लो। अब हाई के ऊपर एंड लो के ऊपर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल रहती है। मतलब कि लोगों ने जिसने भी लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी, जिसने भी स्विंग ट्रेडिंग करते होंगे, तो उनका ऐसे या तो इसके ऊपर होगा या इसके नीचे होगा। जिसने बाई किया होगा जिसका इसके नीचे होगा, जिसने सेल किया होगा जिसका इसके ऊपर होगा। तो मार्केट ने क्या किया, सीधा नीचे गया, मतलब कि नीचे वालों के एसएल लेने गया। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब मैं इसको किस तरीके से प्ले करते हैं मैं आपको बताता हूँ,
वन डे के ऊपर चलते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। मैं इधर से अब इसको कट करूँगा, स्टार्ट न्यू करता हूँ इधर से, ये इधर से। ओके, स्पीड थोड़ी मैं करता हूँ 1x पे। ओके, नाउ कट किया हमने। अब देखो आप, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ठीक है। अब हम प्ले करते हैं इसको। देखो मार्केट देखो धीरे धीरे इस तरीके से गया ऊपर, एंड नाउ मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया एंड देन मार्केट ने क्या किया, सिंपल। फिर से हम थोड़ा इसको बैक करते हैं, इधर हाई बना दिया मार्केट ने। ओके, एंड ये इधर लो, इसको हम यहाँ तक कट करते हैं एक बार। ओके, एंड थोड़ी स्पीड को भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, इसको स्पीड थोड़ी धीरे समझाना पड़ेगा। आई थिंक 0.3 करता हूँ मैं। ओके, अब देखो आपके सामने है ये सब चीज़ें, ये हाई है इधर। ओके, मार्केट ने हाई बनाया था। अब मार्केट के पास दो सिचुएशन ही है वन डे के ऊपर, या तो इसके हाई की लिक्विडिटी लेगा या लो की लिक्विडिटी लेगा। हाई बना दिया, मार्केट को ऊपर नहीं जाना था, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक था एंड इसको टैप किया मार्केट एंड सीधा ये लो की लिक्विडिटी अवेलेबल थी, फ्यूल लिया मार्केट ने। अब देख सकते हो आपके सामने है, ये कुछ इस तरीके से एक्सटर्नल लिक्विडिटी वर्क करती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ, जस्ट सेकंड यहाँ से। एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है जो कि वन डे का हाई या वन डे का लो, या 1 मंथ का हाई, वन मंथ का लो, वन डे का या 4 आवर का। अब देखो बताता हूँ मैं आपको डेली को हम कैसे प्ले करेंगे। अब क्या है मार्केट, जस्ट सेकंड। देखो मैं समझ, मुझे पता है अभी तक जो ये लेक्चर को देखता होगा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, लेकिन अब देखो, अब आपको जो मैं एक भयंकर चीज़ बताऊँ। इसका हाई मार्क किया हमने, ठीक है, रौनक भाई मार्क कर लिया है, और एक इसका लो मार्क किया हमने, ठीक है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल, इसके अंदर कोई कोई बड़ी साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब रौनक भाई क्या होने वाला है, देखो सिंपल सी बात ये है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मैं इसको एक बार लिखूंगा तभी जाके आपको समझ आएगा, वरना तब तक आपको समझ नहीं आने वाला है, मुझे पता है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ एक्सटर्नल लिक्विडिटी, लिख रहा हूँ खाली सिर्फ। ओके, एंड इसका मैं थोड़ी साइज कर देता हूँ 16। ओके, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एंड इसका मैं एक और क्लोन बना देता हूँ, ये लो। ये दोनों एक्सटर्नल लिक्विडिटी डे का है, ठीक है रौनक भाई। अब क्या करेंगे, अब मार्केट क्या करेगा आज के दिन के अंदर, देखो या तो मार्केट ऊपर जाके ये इसकी लिक्विडिटी लेगा या नीचे जाके इसकी लिक्विडिटी लेगा। ये इन दोनों के अलावा और क्या हो सकता है क्या, आप बताओ। आप थोड़े कुछ भी मार्केट को देखते हो, अगर आप प्राइस एक्शन कुछ भी यूज़ करते हो, एक सिंपल सी चीज़ है, मार्केट क्या चीज़ करता है हर बार, मार्केट क्या करता है, खाली सिर्फ ओपन हाई लो क्लोज, OHLC एंड OLHC, ओपन लो हाई क्लोज या ओपन हाई लो क्लोज, इस तरीके से सारी कैंडल फॉर्म होती है। अब देखो मैं आपको एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल की बात कर रहा था, तो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी, अब मार्केट क्या करेगा, या तो इसके ऊपर की लिक्विडिटी लेके देन नीचे आएगा, या सीधा ऊपर चला जाएगा, या नीचे की लिक्विडिटी लेगा देन ऊपर चला जाएगा। अब हम जाएंगे थोड़े लोअर टाइम फ्रेम पे, अब इंटरनल को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, और लो, और थोड़े हम 1 आवर के ऊपर चलते हैं। हाई एंड लो हमने मार्क किया हुआ, 15 मिनट के ऊपर चलेंगे। अब मैं आपको समझाऊंगा कि मार्केट किस तरीके से प्ले करते हैं। सिंपल सी बात है, ये लो है डेली का एंड ये डेली का हाई है। अब मार्केट कहाँ जाएगा, अब देखो एक्सटर्नल इंटरनल क्या होता है, ये पूरा इतना बड़ा स्ट्रक्चर है। मैं एक बॉक्स मार्क कर देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। ये लो, ये के लिए एक बॉक्स मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ रौनक भाई बॉक्स मार्क कर लिया आपने। अब क्या बोलना चाह रहे हो आप समझाओ मुझे, मान रहा हूँ मैं थोड़ा मुश्किल है, बट
10 या 15 मिनट की स्ट्रेटेजी दूंगा मैं, उससे अच्छा आप इसके अंदर थोड़ा अपना माइंड लगा लोगे तो वो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। एक्चुअल में वर्क करती है जो चीज़, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आता तो 15 मिनट का लेक्चर बना के चला जाता, स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी बताता कोई भी लिक्विडिटी के ऊपर और चला जाता। मैं डीप के अंदर जा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मतलब कि रेयर ही कोई कोई बहुत रेयर चांस है कि कोई इस वीडियो को यहाँ तक देखता होगा। अगर किसी ने कोई भी देख रहा है तो एक बार कमेंट के अंदर बताना कि यस आई एम हियर। कमेंट के अंदर ये लिखना यस आई एम हियर, तो मैं मानूंगा कि हाँ कोई देख रहा है, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। देखो मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। इफ़ जिसको एक्चुअल नॉलेज चाहिए होगी फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, बिकॉज मैं खुद लर्निंग फेज़ के अंदर हूँ, मैं खुद अभी अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ, अपने आप को ग्रोइंग फेज़ के अंदर हूँ, मैं खुद को ग्रो कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इस वजह से लेक्चर बना रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे साथ कोई और भी अर्न करेगा, कोई कोई और भी सक्सेसफुल हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। ओके, नाउ अब हम देख रहे थे जो चीज़ है वो बताना। ये देखो, ये क्या है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी है इसका, है ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ठीक है। एक्सटर्नल नहीं है, सॉरी, ये इंटरनल लिक्विडिटी है, इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल। इंटरनल किस तरीके से, मैं लिख लेता हूँ, आपको समझ आना चाहिए। मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ, उस बॉक्स को नीचे लिखता हूँ इंटरनल। आपको समझ आना ज़रूरी है यार, वरना आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाओगे। इंटरनल लिक्विडिटी, डिलीट करता हूँ ये कुछ इस तरीके से इसको। ओके, नाउ ये इंटरनल लिक्विडिटी है हमारी। अब मैं इधर एक को मार्क कर दो, ये है क्या? इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। ये क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ले ली। ये क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी। वेट करता हूँ यार, ये क्या हो रहा है? ओके, ये क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी, मार्केट ने लिया इसको। ये क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी। ये क्या है? इंटरनल, इंटरनल, इंटरनल लिक्विडिटी। मैं इधर इंटरनल क्लोन बनाता हूँ मैं इसका। ये इंटरनल है, इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी। कोई नहीं समझाएगा लिक्विडिटी को, इतना डीप में कोई समझाना नहीं चाहता है, मुझे पता है, कोई समझाना नहीं चाहता है। ये इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनली। अब मेरी बात ना, इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमें प्ले क्या करनी चाहिए रौनक भाई? देखो सीन क्या होता है बताता हूँ मैं आपको, सिंपल सी बात है। जो देखो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है ना, तो वो देखो वो इतना बड़ा होता है। देखो अब ये दिख रहा है आपको, इतनी सारी कैंडल बनी 15 मिनट की, और ये क्या है अपनी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये इधर है, ये एक्सटर्नल है, ये ऊपर वाली एक्सटर्नल है। तो तब तक तो एक पूरा दिन है, क्या बताओ इस लिक्विडिटी को कब मार्केट डन करे। तो तब तक ऐसा हो सकता है कि इस डे के, इस जो एक डे की कैंडल है पूरी, मान लो ये एक 1 डे की कैंडल है, ये पूरी एक 1 डे की कैंडल है। मैं इसको जस्ट इसको सही से कर दूँ, ये पूरी 1 डे की कैंडल है, समझ लो। अब इस 1 डे की कैंडल के अंदर मार्केट कितना ही कंसोलिडेट कर सकता है, क्या मतलब 3 दिन कंसोलिडेट करे इसकी, इसी कैंडल के अंदर मूव कौन करे, इसी कैंडल के अंदर मूव करे, तब तक हम क्या करेंगे? ट्रेड नहीं लेंगे, नहीं, इंटरनली प्ले करेंगे। इंटरनली किस तरीके से प्ले करेंगे? आई होप देखो मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ समझाया है, तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। तो मैं बताता हूँ किस तरीके से हम प्ले करेंगे, इंटरनली देन एक्सटर्नली, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनली सॉरी एक्सटर्नली कैसे प्ले करते हैं, देन इंटरनली के ऊपर जाऊँगा मैं, ठीक है। चलते हैं हम सीधा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ओके, पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया है चार्ट यार। मैं एक बार इंटरनली बता देता हूँ आपको, देन एक्सटर्नली बताऊँगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ये इस चार्ट को ख़राब कर दिया। फिर से डिलीट करूँगा, फिर से मार्क करूँगा, इससे अच्छा मैं फर्स्ट आपको इंटरनल बता देता हूँ, देन एक्सटर्नल भी समझा दूँगा। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है।
क्या सीन है, देखो ये चार्ट को देखते हैं। मेरी बात सुनो, आपने चार्ट देखा है, ठीक है, आपने मार्क किया ये इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है, ये नीचे एक लिक्विडिटी अवेलेबल है, इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार, एंड इसको भी डिलीट करता हूँ मैं एक बार, जिससे आप पूरा परफेक्टली समझ पाओगे। इसको भी डिलीट करता हूँ मैं, एंड ये एक बार इसको भी, इन सबको डिलीट करता हूँ मैं आपको, जो कि सही से समझ में आया आपको। एक मार्केट ने क्या किया, मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर गया, कुछ इस तरीके से आया, एंड देन इस तरीके से ऊपर गया। तो मार्केट ने क्या, इधर एक इंटरनल लिक्विडिटी बना दी। अब मार्केट को क्या करना है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, डाउन साइड का स्ट्रक्चर बना रहा है इस तरीके से, टैप ऑर्डर ब्लॉक टैप डाउन साइड। अब आप किस तरीके से प्ले कर सकते थे इधर, सिंपल सी बात है। क्या हुआ इधर, इधर मार्केट ने बनाया है एक ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट के ऊपर, एंड एग्जैक्ट मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। अब बताओ, अब मार्केट कहाँ जा सकता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी इधर नहीं है, इधर है, ठीक है, लेकिन सेल साइड का ट्रेड बन रहा है हमारा, तो हम टारगेट कहाँ पे रखेंगे रौनक भाई, सिंपल सी बात है, इधर से हम सेल करेंगे, ठीक है, एसएल को कर देंगे इधर, ठीक है, टीपी रहेगा हमारा इस लिक्विडिटी के ऊपर, एंड मार्केट ने एक बार में टैप करके हमारा टारगेट दे दिया। रौनक भाई इसका क्या, इस ऑर्डर ब्लॉक का क्या हुआ, ये वर्क क्यों नहीं किया, आने वाले लेक्चर में आपको ये भी मैं समझाऊंगा डिटेल के अंदर, बिल्कुल डिटेल के अंदर, जिसका किसी ने नहीं समझाया होगा। लेकिन इसको तोड़ने का रीज़न सिंपल सा था कि नीचे लिक्विडिटी अवेलेबल थी, तो मार्केट को लिक्विडिटी लेनी थी, इस वजह से मार्केट नीचे गया। और एक चीज़ और है कि हायर टाइम फ्रेम बताएगा हमें कि मार्केट क्या करना चाहता है, हायर टाइम फ्रेम बताएगा। इंटरनली इस तरीके से प्ले करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं आपको और बताता हूँ। इंटरनल लिक्विडिटी ये थी, इधर एक और इंटरनल, अभी बताता हूँ। इंटरनल ज़्यादा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। इफ़ मैं इधर चलूँ, इधर आया, ओके, जस्ट अ सेकंड भाई, इधर पे थोड़ा चार्ट है ना, ये मेरी बात सुनो, ये चार्ट सही से थोड़ा, ये क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है, मार्केट ने क्या एक लो बनाया, ये इंटरनल लिक्विडिटी है हमारी, ठीक है। अब बताओ मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, कुछ इस तरीके से ऊपर गया, एफईजी टैप अपसाइड, टैप अपसाइड डाउन साइड, इस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। और ये लिक्विडिटी है इधर, ये भी इंटरनल लिक्विडिटी, इसको मार्केट ने लिया इस तरीके से, वापस अपसाइड गया, फिर से नीचे आया, देन ये लिक्विडिटी वो ली मार्केट ने। अब देखो मार्केट ने क्या किया, ये एक हाई फॉर्म किया, इसकी लिक्विडिटी ली मार्केट ने, ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद क्या किया, मार्केट फॉल हो गया, एंड ये एक हाई बन गया। मार्केट ने क्या किया, फिर से इसके हाई की लिक्विडिटी ली, ये इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनली प्ले करना पड़ता है इसको, हम ऑर्डर ब्लॉक को देखना पड़ेगा। मान लो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, वो चीज़ आप समझ जाओगे तो आपको लिक्विडिटी थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि बेसिक मैंने खुद ने इंटरनल समझने की कोशिश की थी, एक्सटर्नल समझ में आ जाती, लेकिन इंटरनल इतनी जल्दी समझ नहीं आती है, मुझे पता है, मुझे समझ नहीं आई थी, इस वजह से मैं मैंने कुछ मिस्टेक की थी, तो इस वजह से मैं आपको ये समझाने की थोड़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आप भी थोड़ा ध्यान दोगा इसको, ताकि आपको सही से समझ आएगा, वरना कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है। मार्केट क्या करता है यार, मेरी बात सुनने की कोशिश करो, ये इस तरीके से जा रहा है, ये देखो इस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहा है, मैं इसको डिलीट करता हूँ यार, सही से नहीं हुआ, इस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। मार्केट ने इधर एक जस्ट सेकंड लगा, इसमें थोड़ा इसको इस तरीके से मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया अप साइड में, ठीक है, मार्केट ने ये एक लो बनाया इधर। अब बताओ ये क्या है हमारी,
इंटरनल लिक्विडिटी। क्यों इंटरनल है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होगी? ये होगी, ये एग्जैक्ट लो है। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपको समझ आएगा। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा आपको। इस तरीके से मार्केट आया, लो बनाया मार्केट ने, ठीक है। ये इस तरीके का मार्केट का स्ट्रक्चर है। कैसे? ये क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी, मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, सिंपल। ये लिक्विडिटी क्यों लेना है? मार्केट को जाना था ऊपर। मार्केट ने क्या, इधर लास्ट एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बड़ा बचा हुआ था तो उसको टैप कर दिया आया। इधर ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी था। मैं इसका कलर थोड़ा, इसको कलर फील कर देता हूँ तो आपको थोड़ा समझ आए। इधर एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी था, मार्केट ने इसको टैप किया एंड देन अपसाइड क्या किया मार्केट ने? इधर लिक्विडिटी अवेलेबल थी तो लिक्विडिटी को ली इंटरनल, और नीचे एक पीओआई था एंड इसको टैप किया एंड अपसाइड। पीओआई क्या होता है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगा आपको। इसको टैप किया एंड देन अपसाइड, ठीक है। अब क्या हो रहा है और बताता हूँ मैं आपको, जस्ट अ सेकंड, आपको समझ आ जाएगा। इतना ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ये इसके हाई की लिक्विडिटी थी, ये इसके हाई की लिक्विडिटी भी ले ली इंटरनल, ठीक है। मार्केट थोड़ी देर ऊपर गया एंड देन इधर एक थोड़ा फॉल हुआ, ठीक है। देन मार्केट ने इधर बनाया एक पीओआई एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बनाया मार्केट ने इधर, ठीक है। इसका कलर मैं रेड करता हूँ, ठीक है। सेल साइड के लिए लिक्विडिटी का अवेलेबल है, एक तो ये लिक्विडिटी अवेलेबल है इसकी, इस स्विंग की इंटरनल लिक्विडिटी है एंड ये है हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। क्या किया मार्केट ने? ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी को टैप किया, देन नीचे ये लिक्विडिटी अवेलेबल है इंटरनल, तो मार्केट इसको लेने जा रहा है। तो हमें लिक्विडिटी की तरफ जाना है। कहाँ लिक्विडिटी? जिधर लिक्विडिटी अवेलेबल है उस साइड के अंदर पीओआई फाइंड करना है। मान लो, मेरी बात सुन लो, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको, मेरी बात सुन लो। आपका व्यू ये है कि मार्केट आज ऊपर जाने वाला है। मान लो मार्केट ने एक हाई बनाया हुआ इस तरीके से एंड देन मार्केट ये ऊपर जा रहा है इंटरनली। अब आपको पता है कि मार्केट को जाना इधर है, इस लिक्विडिटी पर, तो आप क्या नीचे की तरफ की ट्रेड प्लान करोगे? नहीं, ऊपर की तरफ की ट्रेड प्लान करोगे। टारगेट कहाँ रहेगा अपना? इस लिक्विडिटी के ऊपर, क्योंकि ऊपर ये लिक्विडिटी अवेलेबल है, नीचे कोई पीओआई पेंडिंग नहीं है। इधर नए पीओआई बनाएगा मार्केट, इस तरीके से ऊपर जाएगा एंड देन आखिर में जो ये होगा लिक्विडिटी, इसको ले लेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कौन इस लेक्चर को देख रहा है यहाँ तक, तो एक बार कमेंट के अंदर लिखना कि हाँ रौनक भाई आई एम हियर। ओके, कुछ इस तरीके से मार्केट प्ले करता है। अब देखो इधर क्या था, इधर फिर से एक और ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बना, इधर एंट्री प्लान की, लिक्विडिटी का टारगेट डन। इस तरीके से एंट्री प्लान करेंगे हम। ये देखो, जस्ट ये क्या फंडा है इसका, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। लफड़े बहुत सारे हैं जिंदगी के अंदर। ये देखो, यहाँ तक का टारगेट एंड मार्केट ने टारगेट दिया। मैं यही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है एक बार कि हाँ किस साइड मार्केट जाना चाहता है, देन उस साइड आपको लिक्विडिटी को मार्क करना है एंड देन इजीली। सिंपल सी चीज़ है यार, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, आई होप कोई नहीं बताएगा, मुझे पता है। अभी तक मैं लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर एंड लिक्विडिटी रन के ऊपर, लिक्विडिटी पूल के ऊपर, लिक्विडिटी वॉइड्स के ऊपर, इन सब के ऊपर तो अलग वीडियो बनेगा जो कि यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया है। लिक्विडिटी वॉइड्स, ये सब चीज़ें, वॉल्यूम इम्बैलेंस, गैप इम्बैलेंस, लिक्विडिटी वॉइड्स एंड गैप इम्बैलेंस आई थिंक सेम ही होती है, ठीक है। तो अब मैं एक बार इसको छोड़ के नीचे वापस आता हूँ लिक्विडिटी के ऊपर। मैं थोड़ा कुछ मर्ज करके बताऊंगा आपको, जो कि लिक्विडिटी किस तरीके से। मैं ये चार्ट बिल्कुल हो चुका है गंदा, US30 के चार्ट पर चलते हैं हम, और थोड़ा टाइम फ्रेम भी चेंज करूंगा मैं, जो कि होगा ये देखो, ये ट्रेड देखो, एग्जैक्ट ट्रेड अच्छी जा रही है। किस तरीके से लिक्विडिटी मार्क करेंगे हम, बात सुनो। ये है एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इधर इस स्विंग की, इस तरीके से हमने मार्क किया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी है।
अब मेरी बात सुनो, ये ग्रेप नहीं हुआ उससे पहले की बात करेंगे हम। सिंपल सी बात है, मैं इसको थोड़ा इधर करता हूँ तो इससे जस्ट सेकंड गाइस। अब मैं कट करके बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हम लिक्विडिटी को प्ले करते हैं। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, किस तरीके से हम प्ले करने की कोशिश करेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी को। एंड ये इधर एक और एक्सटर्नल लिक्विडिटी है जो कि ये इसका हाई है डेली के। हम 1 डे के ऊपर नहीं, मान लो ये बड़ी बड़ी लिक्विडिटी को किस तरीके से प्ले करते हैं, बड़ी वाली, ठीक है, जो कि 1 मंथ 2 मंथ तक चलती है मार्केट की। हम प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट को इस साइड जाना है। अब मैं करता हूँ इसको कट, एक बार रिप्ले करता हूँ। ये कुछ स्टार्ट न्यू करता हूँ, इधर से करता हूँ मैं। एंड 0.3x नहीं 1x पे चलता है। देखो इधर मार्केट अब लिक्विडिटी क्रिएट करेगा। ये लो की लिक्विडिटी बन चुकी है। मार्केट के अंदर आप हो, अभी आप चार्ट देख रहे हो, समझ लो अपने आप को, देखो आपके सामने कुछ नहीं है। एंड में प्ले किया मैंने इसको, ये देखो मार्केट ने एक हाई बना दिया, ठीक है, मार्केट आ रहा है लो, धीरे 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 स्टॉप। अब देखो क्या किया मार्केट ने, सिंपल सा एक ये बनाया ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, देन डाउन डाउन जा रहा है। ये देखो सब एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी अवेलेबल है इधर, इस स्विंग के लो की लिक्विडिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टारगेट हमारा ये इसका लो रहेगा, सिंपल सी बात है। ओके, नाउ मैं इधर एक पोजीशन बनाता हूँ। इस तरीके से हम इधर एक पोजीशन बनाएंगे शॉर्ट की। ये रहा हमारा टारगेट नंबर 1 एसएल रहेगा, ये जस्ट इधर। नाउ मूव किया एंड देन डन, टारगेट डन। मार्केट ने उसके साथ साथ ये लिक्विडिटी भी ले ली। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये लिक्विडिटी भी ले ली। अब बताओ, अब मार्केट ने क्या बनाया इधर, एक पीओआई मतलब ये एक एफईजी बनाया है और ऑर्डर ब्लॉक है। कलर मैटर नहीं करता है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी दोनों, हम दोनों को ले रहे हैं, ठीक है। ओके, नहीं आया मार्केट, नहीं आया ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के ऊपर। मार्केट ने इधर एक और बनाया ऑर्डर ब्लॉक, इधर से हमने एक छोटी सी एक एंट्री प्लान की शॉर्ट की, ठीक है। एंड किस तरीके से हमारा टाइप टीपी का था। अब देखो मार्केट ने इधर एक लिक्विडिटी क्रिएट की हुई है, ये लो अवेलेबल है इधर, इस लो का लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे हमारा टीपी रहेगा, इधर लिक्विडिटी अवेलेबल है। नाउ ओपन, गुड, ये देखो टीपी डन। क्या किया मार्केट ने फिर, इधर एक और ऑर्डर ब्लॉक बनाया। ओके, नो एग्जैक्ट मार्केट ने इसको फिर से टैप किया, ये देखो इधर से इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, जो ये एक्सट्रीम वाली ये लिक्विडिटी थी इसको भी मार्केट ने ले लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट फिर रिवर्स होता है, अब रिवर्स होगा, ठीक है। हम वेट करेंगे थोड़ी देर, ये देखो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है मार्केट। मैं इन सबको डिलीट करूँगा अब। ये इन चीज़ों को कुछ इस तरीके से इमोशंस के साथ पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब बात सुनो, इसको भी तोड़ दिया मैंने। अब मार्केट ने क्या किया था, एक सिंपल सा एक एफईजी बनाया ओवरलैपिंग के साथ। क्या होता है ओवरलैपिंग, आने वाले लेक्चर्स को अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे, ओवरलैपिंग के साथ। ओके, नाउ अब हम इसको ऑन करते हैं। हमारा अब लिक्विडिटी किधर दिख रही है हमें, इफ हम एक्सटर्नली प्ले कर रहे हैं अभी, ठीक है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी एक ये दिख रही है स्विंग के हाई की। ओके रौनक भाई, ठीक है। नाउ
मार्केट ने, ये देखो इसकी लिक्विडिटी ले ली, ये मार्केट जा रहा है ऊपर, ओवरऑल टारगेट ये लिक्विडिटी। आई थिंक जब तक आपके पास ये लेक्चर आएगा, आज कुछ 9 मई है, तो जब तक, सॉरी 9 अप्रैल 2026 है, जब तक आपके पास ये लेक्चर आएगा तब तक आई होप कि ये टीपी डन हो गया होगा। चार्ट के ऊपर जाके देख लेना, चार्ट आपके सामने, प्राइस आपके सामने, सब चीज़ आपके सामने। मैं कुछ पुराना नहीं बता रहा हूँ, आज का बता रहा हूँ। मार्केट चल रहा है अभी। मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आज तक आप समझ रहे होंगे। मैं चाहता तो 10 मिनट 15 मिनट की स्ट्रेटजी बताकर चला जाता, लिक्विडिटी स्वीप की स्ट्रेटजी बता के चला जाता, मतलब कुछ नहीं उस चीज़ का। आई होप कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझने की कोशिश कर रहे हो। कोई बात नहीं। देखो मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ, एसएमसी मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपके पास ऐसी चीज़ आ गई है जिससे आपका एसएल हिट होगा ही नहीं। हाँ मैं मानता हूँ एसएमसी से एसएल हिट होने के कम चांसेस रहते हैं, लेकिन इफ़ आप उसके अंदर मास्टरी करो, आप इतना डिटेलिंग के अंदर चले जाओ कि कोई मिस्टेक नहीं करो। ऐसा कोई आदमी होगा ही नहीं जो मिस्टेक नहीं करेगा, तो मिस्टेक तो करोगे आप। तो मिस्टेक के बिना कोई, मतलब कि अब कुछ भी हो जाए एसएल तो देना ही पड़ेगा आपको भी। मैं भी लेता तो आपको ही लेना ही पड़ेगा। बड़े से बड़ा ट्रेडर, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं होगा जो एसएल नहीं लेता होगा। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ लिक्विडिटी का कंसेप्ट एक्सटर्नल का ही फिर से। ये देखो ये लिक्विडिटी अवेलेबल है इधर इस लो की, सिंपल सी बात है, सिंपल। इस लो की लिक्विडिटी भी अवेलेबल है। ठीक है रौनक भाई, ये मार्क कर दी हमने लिक्विडिटी, हाँ कर दी। कट करते हैं अब हम इसको, रिप्ले करते हैं फिर से। जस्ट अ सेकंड लाइक भाई, इसको डिलीट कर दे एक बार। मैं इस मोड को डिलीट करता हूँ, प्रीमियम डिस्काउंट जोन को एक बार डिलीट करता हूँ। ये प्रीमियम डिस्काउंट जोन में आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर समझाऊंगा। इसके लिए आपको खाली सिर्फ एक चीज़ करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और हो सके उतना शेयर करो और प्यार दिखाओ अपना, हो सके उतना। रिप्ले करते बाहर। ओके हम रिप्ले करते हैं। ओके चालू कर दिया आपने। लिक्विडिटी अवेलेबल है लो की, स्टॉप। ये देखो मार्केट ने क्या किया, नीचे की लो की लिक्विडिटी अवेलेबल है, ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमने बना दिया। मार्केट ने टैप कर दिया इसको, देखते क्या होता है। इस तरीके से एंट्री लेनी है हमको इधर से। टीपीए देखते जाओ, एफईजी एफईजी ऑर्डर ब्लॉक टैप किया है, इसको क्या करता है देखे, इसको स्वीप कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप किया है, लगता है तोड़ेगा, नहीं, धीरे 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 वापस नीचे जा रहा है। वेट करो, थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ, 5x करता हूँ। ये देखो टीपी इस तरीके से हम मार्केट को प्ले करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कॉम्प्लेक्स है टॉपिक बहुत ज़्यादा, बट देखो मैं फर्स्ट लेक्चर है अभी आपका, तो आपको ज़्यादा मैं टेंशन में नहीं डालना चाहता हूँ, ठीक है। इस वजह से मैं इस लेक्चर को अभी इधर ही एंड करूँगा। देखो
करीबन 40 मिनट के करीबन का कुछ लेक्चर हो जाएगा, 40-45 मिनट के करीबन का। इस वजह से मुझे पता है कि मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा तो ये आपको समझ में आएगा। मैं एकदम बड़ा नहीं खींचना है तो लेक्चर को, ठीक है ना, धीरे धीरे सब चीज़ों को समझाऊंगा। आने वाले अभी तक बहुत सारे कोर्स आने वाले हैं, लिक्विडिटी के ऊपर ही एक पूरा कोर्स है, तो धीरे धीरे समझोगे ना आप सब चीज़ों को, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। लिक्विडिटी को थोड़ा कुछ समझने के अंदर आपको हेल्प मिली होगी, किस तरीके से प्ले करते हैं ऑर्डर ब्लॉक एफएजी के थ्रू। अभी तक ऑर्डर ब्लॉक एफएजी को मैं आपको और डिटेल में ले जाऊँगा, किस तरीके से प्ले करना है, कैसे फेल होते, कौन से फेल नहीं होते, सब चीज़ें बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो एक बार नोटिफिकेशन ऑन रखना अपना, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।